15 महीने बीते थे और इस बीच में जो सरकार गिरा दी गई, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? ये सरकार गिरा दी है, ये वो बेईमान लोग हैं, लोकतांत्रिक लोग हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। से कांग्रेस भाजपा को उखाड़ फेंक देंगे, वो विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगे। और वहाँ पर हम जा करके कांग्रेस और भाजपा की जो पॉलिसी चल रही है कि एक बार हम बन जाओ फिर दोबारा तुम बन जाओ। इस वक्त मैं पहुंच गया हूं मुरैना मध्य प्रदेश में और मुरैना की जौरा सीट पर क्रमांक 4 है और आज मेरे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक सोनीराम कुशवाहा। वर्तमान में 2020 के जो उपचुनाव होना है उसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 2020 के उपचुनाव के लिए आपको प्रत्याशी बनाया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया है जी। और जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और अपन को टिकट दिया गया है। उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की और पार्टी नेतृत्व की भावनाओं को हम समझते हैं जी। और उस हिसाब से अपन काम करेंगे। क्योंकि आप बहुजन समाज पार्टी से 2 बार विधायक रहे थे, तो उस समय के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। भाई अपन पार्टी आई थी जी। 1987 में, माननीय कांशीराम जी का कार्यक्रम हुआ था फरवरी में 87 में, तभी से हम जुड़े हैं और जुड़ करके उस समय पार्टी ने संगठन में भी लिया, जिले का महामंत्री बनाया और तभी से हम काम करते आए। 90 में चुनाव लड़े और 90 में चुनाव पार्टी के लोग समझ नहीं पाए, यानी कार्यकर्ता क्षेत्र थे, उसमें हम चुनाव हारे। जी। तो 93 में उपचुनाव हुआ दोबारा, तो उसमें पार्टी के लोगों ने और समाज के अन्य समाज के लोगों ने मिलकर के काम किया। तो चुनाव 93 में हम जीते, 93 से 98 तक रहे। 98 में पुनः पार्टी ने टिकट दिया। राम जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कुछ पार्टी का कार्यकर्ता नेता टिकट कटवाना चाहते थे, उन्होंने कहा नहीं, एक भी टिकट नहीं कटेगा और हमको दिया। उस समय कालीचरण कुशवाहा बहुजन भारतीय जनता पार्टी से आए थे और महेश मिश्र कांग्रेस से आए थे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का संयुक्त प्रत्याशी था, नहीं, हाँ, मिश्रा जी। तो उस समय भी हमने 10,500 वोट से जीते थे जी। अब उन्हें बहन जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और अपन उन्हें मैदान में हैं और क्षेत्र में अच्छी स्थिति है। जी। पिछड़ा वर्ग क्योंकि ज्यादातर जैसे मुरैना की, जब भी हम मुरैना की बात करते हैं, किसी भी ग्वालियर चंबल संभाग की किसी भी सीट पर चले जाए तो पहला नाम जौरा का लेकर के आता है और दूसरे नंबर पर मुरैना आती है। ऐसा जौरा में आपने उस समय कुछ अच्छा ही विकास किया था क्या? हाँ, जौरा में हमने ये है कि काम बढ़िया किया था। कोई भी क्षेत्र में किसी आदमी को कोई परेशानी नहीं आने दी, चाहे जिसने वोट दिया है चाहे वो नहीं दिया है। अपन ये करते रहते काम। तो विरोधी जो कांग्रेस के पार्टी के लोग थे, कर्मचारी थे, वो कहते हमने किसी का ट्रांसफ़र भी नहीं कराया, उन्होंने किसी को बाजार वगैरह में दबाव डाला या चंदा वसूली किया और हमने पैसा ही नहीं कमाया। बाकी अपने लोगों को या क्षेत्र के लोगों को किसी को हमने नाराज न होने दिया। वो आज स्थिति उसी का परिणाम है। हमारे पास इतना धन तो नहीं है, परंतु मत है इतना, वोट इतना है कि बहुत ज़्यादा है और सब लोगों की मनसा बन रही है। मनसा अगर उनकी बरकरार रही तो बहुत अच्छे लोगों से। इस समय जो है आपका क्षेत्र में प्रचार प्रसार किस प्रकार से चल रहा है? लगभग मतलब कितनी गाड़ियां वगैरह चला रहे हैं आप या किस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं? गाड़ियाँ तो अपन क्या है 3-4 महीने 2-3 महीने से चल रहे हैं जी। पहले तो एक गाड़ी से अपन घूमते रहे, फिर 2 गाड़ियाँ चली हैं, अब 2-3 गाड़ियाँ चल रही हैं अपनी और क्षेत्र करीब कवर हो चुका है पूरा। और जो भी रहे हैं कार्यकर्ता, चुनाव की घोषणा होते ही काफ़ी गाड़ी बढ़ जाएंगी
और हर कार्यकर्ता को गाड़ी दी जाए। आप बहुजन समाज पार्टी से 2 बार विधायक रहे और ऐसे क्या हालत बन गए थे कि आपको पार्टी छोड़ के जो है पार्टी छोड़ दी थी आपने अभी बीच में? भाई इसके लिए अपन तो तन मन धन मन कर्म वचन से लगे थे जी। पार्टी का उस समय जो नेतृत्व था सिंह परिजय वगैरह, तो वो नहीं चाहते थे कि पार्टी में रहें, क्योंकि हमारी सीनियरिटी पैदा हो गई थी। हम कांग्रेस में 4 विधायक गए, हम उस समय भी नहीं गए पार्टी की वजह से। दिग्विजय सिंह जी ने उस समय हमको काफ़ी अपनी तरफ लेने की कोशिश की, वही हमारे साथ आ जाइए, तो हमने कहा नहीं, पार्टी हम नहीं छोड़ेंगे किसी कारण से। और ये पार्टी नेतृत्व तो मध्य प्रदेश के कारण मतभेद पैदा हो गए थे, पार्टी में रहना मुश्किल हो गया था। इस कारण से हमने कहा मैं ठीक है भाई, अपन आप नहीं चाहते हो तो पार्टी में नहीं रहेंगे। फिर समानता दल बनाया, उस समानता दल में गए। लोग कहते हैं सोनेराम तो बिक गया, अरे बिकते तो कांग्रेस में जाते, पैसा आज होता हमारे पास में, काफ़ी ज़मीनें खरीद लेते, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। और ना हमारे ये खून में है, ना पैसा हमने कमाने की हमारी नीयत है, और ना लूटपाट किसी प्रकार की करने की। हमारे मध्य प्रदेश के पूरे कर्मचारी शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड जो भी आते उनकी अपन मदद करते, किसी से कोई पैसा नहीं, सबका ट्रांसफर वगैरह उसमें सहयोग। पहली बात तो ये चुनावी समय नहीं था, लगभग सरकार को चले 15 महीने बीते थे और इस बीच में जो सरकार गिरा दी गई, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं? ये सरकार गिरा दी है, ये वो बेईमान लोग हैं, लोकतांत्रिक लोग हैं, जो लोकतंत्र के लिए खतरा है। अरे भाई क्या है, कांग्रेस के लोग भाजपा से मिले हुए थे और वो लालची लोग थे जिन्होंने बीजेपी में, आज भी कांग्रेस में भी कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो बीजेपी के साथी हैं। बीजेपी और कांग्रेस में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। अभी मोहन भागवत ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस दोनों सगी बहन हैं। और समस्या तो हमारी इस वर्ग की है, शेड्यूल कास्ट ट्राइब और बैकवर्ड की है, जो आज पूरा डरा सहमा हुआ है। समय बहुत कम है, मोदी सरकार इस देश में सत्यानाश करने जा रही है। शिवराज सरकार ने पिछले अपने कार्यकाल में 7,500 स्कूलों को बंद कर दिया, यानी नए बिल्डिंग के बेच दिया। अब करीब 13,000 स्कूलों को बेचने जा रही है। मोदी का नीति आयोग है, वो पूरे देश में 2024 तक सरकारी स्कूलों को, सरकारी यूनिवर्सिटियों को बेचने जा रहा है। उन्होंने रेल को भी प्राइवेट में देने जा रहा है। और राष्ट्र के 11 संस्थान जैसे एल्यूमिनियम, तांबा उद्योग और हमारा कोल इंडिया, आर्म्स फैक्ट्रियाँ ईशापुर और जबलपुर, इसको बेच दिया। और हमारा ये बिजली बनाने की कंपनियां हैं भारत सरकार की 2, उनको बेच दी। पेट्रोलियम पदार्थ की कंपनियां हैं जो आज 20 लाख करोड़ के लाभ में चल रही हैं, उनको भी बेचने जा रहे हैं। अरे ये मोदी सरकार क्या करना चाहती है भाई? ये क्या 5 खरब डाले इकोनॉमी बन करके महाशक्ति बनना चाहती है और देश को बेच के बनना चाहती है? ये क्या है भाई? ये तो ये देश को बेच के देश को खोखला बनाना है, खोखला। विधायक जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था, आपका लक्ष्य क्या है इस चुनाव में? इस चुनाव में अपना तो ये है कि यहाँ जोरा से कांग्रेस भाजपा को उखाड़ फेंक देंगे। वो विधानसभा में नहीं पहुँच पाएंगे और वहाँ पर हम जा करके कांग्रेस और भाजपा की जो पॉलिसी चल रही है कि एक बार हम बन जाओ फिर दोबारा तुम बन जाओ, अब ये है कि इनको हम देखेंगे जा करके। जिस दिन आज 15 साल पहले हम विधानसभा में थे, तब इनके जो नीतियाँ थी उनके खिलाफ हमने लड़ा और लड़ करके इनको चुनौती दी, पर इनको अच्छा नहीं। ये भी हमारे कुछ नेताओं से मिल गए कि सोनेराम को किसी प्रकार से पार्टी से हटाया जाए, तब काम चलेगा। जो शक्ति बहुजन की बन गई है, उस शक्ति को तोड़ने का कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने काम किया। साहब कांसीराम जी को पता नहीं पड़ा, बहन मायावती जी को पता नहीं पड़ा। यहाँ तो बरैया प्रदेश अध्यक्ष बन गया, वनमैन बन गया था, तो वो किसी की नहीं सुन रहा था। उसी का परिणाम है कि आज पार्टी की खराब स्थिति में पहुंची। परंतु अब नेतृत्व तो प्रदेश में बहुत अच्छा है। पिप्पल जी प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व हम चाह रहे हैं कि अगले आने वाले, अब ये तो अपन 10-8 सीटें अपन जीत सकती है पार्टी, पर देश के चुनाव में उनके नेतृत्व हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। आपसे जानना चाह रहा था, असल में जौरा विधानसभा के मुद्दे क्या हैं जिन पर आप इस बार जो चुनाव लड़ने वाले हैं? भाई जौरा और मुरैना जिले का मुद्दा तो अब
ये तो पार्टियां तो उनका कोई मुद्दे नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाना चाहती है, वो है चंबल एक्सप्रेस वे। और चंबल एक्सप्रेस वे निकाल कर भिंड से श्योपुर तक, और उसमें करीब 1 लाख हेक्टर ज़मीन है जी। 1 लाख हेक्टर ज़मीन है, और आज ग्वालियर चंबल संभाग में कोई ज़मीन बची नहीं है खेती लायक। चंबल घाटी में वो ज़मीन है करीब 1 लाख हेक्टर से ज़्यादा है, और उस ज़मीन में वो एक्सप्रेस यानी बनाना चाहते हैं, हाईवे बनाना चाहते हैं। तो ये उनकी गंदी मानसिकता है। लोगों पे तो ज़मीन नहीं है, किसी के पास 5 बीघा है, 1 बीघा है, किसी के पास 2 बीघा है, और उस ज़मीन को घेर लेंगे तो इन गरीबों को क्या होगा भाई। इसलिए मैं उसका विरोध करता हूँ। चंबल एक्सप्रेस नहीं बनना चाहिए, और अगर वो चंबल एक्सप्रेस बना के क्या करेंगे भाई। अरे ये बहुत सारी वे हैं, एक तो नहर का वे बन गया, दूसरा ये जौरा कैलाश होते हुए पहले से ही रास्ता है, उस एरिया में बनाओगे, वहाँ कौन जाएगा। वहाँ पर कितनी हत्याएं होंगी, कितने उद्योगपति मारे जाएंगे, कितने बलात्कार होंगे, कितनी चौकियाँ खोलनी पड़ेंगी। फिर भी चौकियों पर भी कितने पुलिस वाले किस मानसिकता के हैं आप सब लोग जानते हैं कि वो मिले रहते हैं गुंडों से, मिले करके वहाँ लूटपाट होगी, हत्याएं होंगी, बलात्कार होंगी, पूंजीपति वहाँ मारे जाएंगे, उनके माल को लूटा जाएगा, और 1 लाख हेक्टर ज़मीन पर गुंडा तत्वों का कब्जा हो जाएगा। और वो कब्जा हो जाएगा तो वो फैक्ट्रियाँ जो लगाने आएंगे उनकी फैक्ट्रियों में कब्जा हो जाएगा, पूंजीपति लौट के बेरंग वापस जाएंगे अपनी संपत्ति को मा करके। इसलिए हम चाहते हैं कि चंबल घाटी में गरीबों को, पिछड़े दलित शोषितों को वहाँ जमीन दी जाए, और मध्य प्रदेश सरकार चंबल शहरीकरण कृषि योजना के तहत उसका समतलीकरण कर करके, और जिनके पास जमीन नहीं है पिछड़े दलित शोषितों को, उनको जमीन। मेरे साथ थे सोनीराम कुशवाहा जो कि 2 बार से विधायक हैं। अभी उपचुनाव 2020 के लिए बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाए। तमाम सवाल जवाब थे, कांग्रेस बीजेपी से जुड़े हुए थे, असल मुद्दे क्या थे, बहुजन समाज पार्टी बीच में छोड़ने के कारण क्या रहे थे, क्या ऐसी परिस्थितियां बनी थी, वो सारे सवाल जवाब हुए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, जौरा विधानसभा के बारे में आप क्या सोचते हैं, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो छूट गया, वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग, मैं हूँ आपका दोस्त सोनू।